नमस्कार। 25 मार्च को इस बार पूर्णिमा के दिन एक खगोलीय घटना हो रही है। हालांकि यह भारतवर्ष में दृश्य नहीं होगा, चंद्र ग्रहण है और यह चंद्र ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है। चूँकि भारत में यह दृश्य नहीं होगा क्योंकि इसका जो समय है वह प्रातःकाल 10:30 से लेकर के अपराह्न 1:00 तक है। तो ये दिन में होने के कारण भारतवर्ष में दृश्य नहीं होगा, इसलिए सूतक के कोई भी नियम माने नहीं जाएंगे भारत में। लेकिन चूंकि यह खगोलीय घटना है और यह ब्रह्मांड में हो रही है, तो अंतरिक्ष में होने के कारण हमारे ऊपर उसका प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा मन के कारक कहे गए हैं ज्योतिष में, और यदि हमारा मन ही विचलित हो जाए तो बाकी सारी क्रियाएं, हमारी एक्टिविटीज़ प्रभावित होनी तय है। तो चंद्रमा की युति केतु के साथ बन रही है और यह कन्या राशि में बन रही है। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि 3 राशियाँ इससे प्रभावित ज़्यादा होंगी। एक कर्क राशि, चूँकि चंद्रमा वहाँ के कारक है, दूसरी मिथुन राशि और तीसरी कन्या राशि। ये 3 राशियाँ विशेष रूप से प्रभावित होंगी। वैसे तो यदि माना जाए तो ग्रहण एक ऐसी घटना है जो सभी को प्रभावित करती है और कोई अच्छी घटना तो है नहीं है, लेकिन ये 3 राशियाँ विशेष रूप से प्रभावित होंगी। और वैसे सभी के लिए एक ये सुझाव है कि जो ग्रहण काल है, जिस समय को मैंने बताया है, उस समय पे यदि आप श्री गणेश जी की और भगवान शिव की यदि आप स्तुति करें, उनकी स्तुति करें, उनके भजन करें, तो वो आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। वैसे माना जाता है कि ज्योतिष अनुसार कि चंद्र ग्रहण का असर जो है वो 15 दिन तक होता है, सूर्य ग्रहण का असर लगभग 1 महीने तक होता है। तो 15 दिन तक जो राशियां विशेष रूप से प्रभावित हो रही हैं वो कोई बड़े निर्णय ना लें। यदि बहुत आवश्यक हो तो आप अपनी कुंडली दिखवा लें। और यह एक सामान्य बात है, लेकिन ज़्यादा उन लोगों को प्रभावित करेगी जिन लोगों की परमानेंट कुंडली में चंद्रमा केतु की युति है, या चंद्रमा केतु वर्तमान में दशांतर दशा में चल रहे हैं, या इनके नक्षत्र कहीं से प्रभावित कर रहे हों आपके लग्न को, आपके सप्तम को, आपके पंचम को, आपके भाग्य भाव को, आपके अष्टम को, तो कहीं ना कहीं आपको यह असर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात यह महत्वपूर्ण हो जाती है कि यदि प्रभावित कर भी रहे हों तो यह खगोलीय घटना है, तो हमें उसके एवज में अपनी स्तुति और भजन करना है, इससे हमारा मन शांत रहे, क्योंकि चंद्रमा का जो विशेष प्रभाव है वह मन पर ही पड़ता है। अच्छा, उधर देखा जाए तो मंगल, राहु जैसे ग्रह हैं और सूर्य भी है वहाँ पे मीन राशि में, तो उनकी सीधी दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा और केतु पर, और कहीं ना कहीं ये एक विस्फोटक योग का निर्माण करते हैं। हालांकि एक प्राकृतिक घटना है तो वो अपनी एक अलग विषय है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। वो एक प्राकृतिक घटना है, कहीं अचानक से मौसम का बदल जाना, कहीं एकदम बारिश होने लगना, एक अलग विषय है। लेकिन जो सामान्य जनमानस के लिए है कि आपके मन को प्रभावित करेगा। यदि आपकी ये 3 राशियाँ हैं जो मैंने बताया है, तो आपको बड़े निर्णय लेने से बचना चाहिए। और साथ ही साथ ध्यान दें कि आपकी व्यक्तिगत कुंडली में भी वैसी अगर कॉम्बिनेशन होगी तो ज़्यादा प्रभावित करेगा, अदरवाइज ये आएगा और निकल जाएगा, आपको इसका आभास भी नहीं होगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि जब भी खासकर ग्रहण लगता है, वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो ग्रहण में लोग बहुत सारी भ्रांतियाँ मन में बना के बैठे हुए हैं कि ग्रहण में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है। ग्रहण काल में जो बच्चे होते हैं, जो वृद्ध होते हैं, या जो रोगी होते हैं, या जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं, उनके लिए ये चीज़ें मान्य नहीं होती। वो खान पान, दवा इत्यादि जो उनके लिए आवश्यक है वो कर सकती हैं, ऐसा शास्त्र हमारे कहते हैं। तो ये जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी तो अवश्य सुनिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की इन्फॉर्मेशन भी आपको नोटिफिकेशन के रूप में आती रहे।